बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर राजद की मांग का असर होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती कराने की बात कही है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में की जाएगी। राजद ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में करवाने की मांग की थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को सामने आएंगे। मतगणना को लेकर राजद की मांगों को कुछ हद तक चुनाव आयोग ने मान लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार 2 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इसके बाद ईवीएम और बैलेट पोस्टल के वोटों की गिनती एक साथ चलती रहेगी। कुशेश्वर स्थान सीट के लिए मतगणना केंद्र WITI रामनगर दरभंगा में बनाया गया है, जबकि तारापुर सीट के लिए RD&DJ कॉलेज मुंगेर में बनाया गया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना करवाने की मांग की थी। हालांकि उनकी दूसरी मांग को खारिज कर दिया गया। आयोग के मुताबिक तारापुर के वोटों की गिनती के लिए 2 हॉल में 7-7 टेबल यानी 14 टेबल लगेंगे। बैलेट पोस्टल की गिनती दूसरे कमरे में 5 अतिरिक्त टेबल पर होगी। इसी तरह कुशेश्वर स्थान सीट के वोटों की गिनती के लिए एक रूम में 10 टेबल और दूसरे रूम में 4 टेबल लगेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती तीसरे कमरे में 2 टेबल पर की जाएगी। गौरतलब हो कि बीते दिन बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसका परिणाम 2 नवंबर को सभी के सामने आ जाएगा।